जब पैसों की मनोविज्ञान की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है बचत की। बहुत सारे लोग हैं जो बचत नहीं करते, उन्हें बचत करना अच्छा नहीं लगता या बचत से वो डरते हैं, बचत ऐसे सोचते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में है, आपकी नॉर्मल जो अर्निंग है 20 से 30 हज़ार 35 हज़ार तक है, तो आपको बचत करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, चाहे कोई पर्सन लाखों रुपए भी कमाता हो तब भी बचत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बचत से ही मतलब कि सेविंग से ही सारी कैटेगरी पूरी होती है। कहने का मतलब, पहले आपने कमाया, ठीक है, उसमें से कुछ आपने बचाया, फिर उसको इन्वेस्ट किया, तो सबसे पहली कड़ी जो आती है वो बचाने की आती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं खाली बचाने से पैसा बढ़ जाएगा, नहीं, उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप पैसे को, बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तब वो पैसा बढ़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आप पैसा बचाएं। अब पैसा बचाने के बहुत सारे इसमें तरीके मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहला तरीका आता है, आपकी जो सैलरी है उसमें से डिसाइड कर लीजिए कितना बचाना है। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आप 10% बचाइए, 20% बचाइए, नहीं, आपको कितना बचाना है वो आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग बचाते ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग 30%, 40% और 50-50 तक बचा जाते हैं। तो आप सोचिए कि आपको कितना बचाना है। बचाना ज़रूरी है। जब आप इस अमाउंट को बचाएंगे तो धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ेगी सेविंग्स की, क्योंकि पैसा बढ़ता हुआ दिखता है। कभी 4,000 होगा तो कभी 8,000 होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, बढ़ता हुआ पैसा आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से पैसे को सबसे पहले बचाना शुरुआत कीजिए। आप एक अलग से बैंक अकाउंट रख सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं सारे सेविंग के पैसे, ठीक है। इतना ही नहीं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ऐसा अकाउंट खुलाएं जिसमें कि आप उसका कोई भी एटीएम कार्ड ना ले, ठीक है, और ना चेकबुक, कुछ भी ना ले, तो उसमें पैसा डलता रहेगा। निकालने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप पिगी बैंक ला सकते हैं, छोटा सा आता है, और आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रख के इधर उधर अलग अलग जगह पे, जिससे कि आपको खुद ना पता चले। मगर हाँ, जहाँ भी आप पैसों को रखें, एक इन्वेस्टमेंट का गोल ज़रूर लेकर चलिएगा। देखिए, 10,000 रुपये सेविंग हो गए, फिर उसको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है, तभी वो पैसा बढ़ता है। अभी मैं आपको 5 से 6 पॉइंट और बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए। मैं जानती हूँ वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, मगर शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी जानकारी मिस हो जाती है, इसलिए पूरा देखिए, जिससे कि आप एग्जैक्टली पैसे के जो मनोविज्ञान है उसको समझ सकें। देखिए, सेकंड पॉइंट आता है, कुछ भी फ्री नहीं है। अब आप कहेंगे कुछ भी फ्री नहीं है मतलब 2 लेने पे 1 फ्री, 5 लेने पे 1 फ्री, और 5,000 के बिल पर ये फ्री। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारे माइंड में आ जाता है, फ्री फ्री फ्री। आपको बताए, फ्री कुछ भी नहीं होता। जब आप फ्री करते हो ना, तो आपका पैसा बहुत जल्दी आपकी जेब से जाता है। हम फ्री फ्री ढूंढते हैं, ये फ्री मिल जाए, सब्जी पे धनिया फ्री मिल जाए, फ्री फ्री। फ्री कुछ नहीं होता मार्केट में। आपकी कुछ ना कुछ वो चीज़ खराब होगी या वो फ्री है, तो उसमें इतनी वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आप फ्री के पीछे मत भागिए। अगर आप फ्री के पीछे भागोगे तो आप देखोगे कि आपके पर्स से पैसे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 2 खरीद रहे हो, एक चीज़ की ज़रूरत है। सपोज़ आप एक टॉप लेने गए या टी शर्ट लेने गए, आपको एक की ज़रूरत है, मगर आपने देखा कि 2 लेने पे 1 फ्री है, तो आपने ले लिया। और मैं आपको बताऊँ, कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है और हम एक्स्ट्रा बाइंग करते हैं। ये एक्स्ट्रा बाइंग को आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा बाइंग नहीं रोकेंगे तो आपका पैसा बहुत जल्दी बर्बाद होता चला जाएगा। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप जब स्क्रॉलिंग करते हैं, जब आप मोबाइल चलाते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे ऐड आते हैं, हाँ, शॉपिंग्स वगैरह के भी ऐड आते हैं, तो क्या आपका मन नहीं करता कि मैं लूँ? करता है ना, शॉपिंग का मन करता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा शॉपिंग, अगर आपके पास भी ऐसे एड्स आते हैं या आप भी शॉपिंग करने के लिए चले जाते हो और एक्स्ट्रा बाइंग हो जाता है। कई बार अगर आप अपने फ़ोन में 1,000-2,000 रुपये लेकर गए हैं, मगर बजट ऊपर स्पेंड हो गया क्योंकि क्रेडिट कार्ड है आपके पास। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्रेडिट कार्ड या शॉपिंग, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आप भी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं और ख़ुद को भी पता चले, जिससे कि आप उसे चेंज कर सकें। तो एक कमेंट तो बनता है। आपको पता है, बहुत सारे लोग हैं ना, इस तरीके से सोचते हैं कि उनका जो जोन है वो नेगेटिव रहता है। ये थर्ड पॉइंट है, उनका जोन हमेशा नेगेटिव रहता है। मतलब कि
अरे मेरे साथ ये हो गया तो, मेरे साथ वो हो गया तो, अरे मैं ये नहीं कर पाया तो, अरे उसमें तो मेरे मामा के लड़के हैं ना, उनका भी ये नुकसान हो गया था। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं होता, ऐसे लोगों का जनरली कुछ नहीं होता। ये लोग हमेशा नेगेटिव रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को नेगेटिव सोचेंगे, फेलियर से हमेशा डरते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप फेलियर से डरते हैं ना, तो कभी भी आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप हमेशा डरते रहोगे कि अरे वो हो गया तो, मैं वहाँ चला गया तो, यहाँ ऐसा हो गया तो, मेरे पैसे डूब गए तो, मेरे को 10,000 रुपये का लॉस हो गया तो। कुछ लोग तो ऐसे 400-500 रुपये के लॉस में भी बोलते हैं अरे मेरा उस टाइम पे 500 रुपये का लॉस हो गया था। देखिए, ये जो थिंकिंग है ना, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है कि आप सारी चीज़ों को एक ही ज़रिए से देखते हैं। सोचिए, हर चीज़ फेल होने के मुताबिक ही बनी गई है। आपको पता है, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, पहले अटेम्प्ट में और दूसरे अटेम्प्ट में आपका फेल होना निश्चिंत है, आप तीसरे अटेम्प्ट में पास होंगे। और ये समझिए रूल है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप जो काम को कर रहे हो वो 100% सक्सेसफुल होगा, तभी हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा पेशेंस लगे। तो इसको समझिए कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। जब भी तो आपके पास धन आकर्षित होगा, तभी तो आप नए नए बिजनेस कर पाओगे, रिस्क ले पाओगे। डरोगे नहीं इन चीज़ों से, और डरोगे तो कैसे बढ़ेगा पैसा, राइट। अगर अभी हम पैसों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटे से प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगी अपने, जो कि बहुत ही छोटी कॉस्टिंग में आता है, मात्र 49 रुपीज़, 49 रुपीज़ में आता है। इसका नाम है बूस्ट योर फाइनेंस। इसमें आपको क्या क्या सीखने का मौका मिलता है वो मैं बताती हूँ। ये 3 दिन का, मतलब 3 दिन का रिकॉर्डेड प्रोग्राम रहता है। इसमें सबसे पहले आपको दिया जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई लोन है, कोई कर्जा है, क्योंकि मिडिल क्लास पर्सन के ऊपर हमेशा कर्जा रहता है, तो इस कर्जे को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे 7 सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपका जो पर्स है ना, वो हमेशा पैसों से भरा रहेगा। 11 ऐसी गलतियां जो आपको हमेशा गरीब बना के रखेगी, और पैसों का वो ज्ञान जो कभी सिखाया नहीं गया, जो कहीं पढ़ाया नहीं गया, वो सब मैंने इसके अंदर बताया है। देखिए, मार्केट में बहुत सारी फ्री नॉलेज है, बट फ्री नॉलेज होने की वजह से हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो हमारी लाइफ को चेंज नहीं करती। बट जब हम कुछ ना कुछ पे करते हैं अपने लिए, जब हम कुछ स्टेप उठाते हैं अपने लिए, तो हम लाइफ में कुछ चेंज करते हैं। इसलिए इसका बहुत छोटा सा प्राइस है, जिससे कि आप अफोर्ड कर सकते हैं ईजिली। 49 रुपीज़, मात्र 49 रुपये देकर आप इसे बुक कर सकते हैं, और ये आपको मिल जाता है। उसके बाद जब आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, तो आपके साथ मेरा सेशन होता है, जहाँ पर कि मैं आपकी फाइनेंस की प्लानिंग कराती हूँ, जिससे कि आप एग्जैक्टली कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप फेस करते आ रहे हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और आप पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि आप अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाते हैं। इसका नाम ही है बूस्ट योर फाइनेंस। आप अपनी फाइनेंस को ठीक कर पाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें, और हाँ, बहुत छोटी सी अमाउंट है, साइन अप ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं, ये इसका अगला पॉइंट है, ओवर थिंकिंग आपके पैसों को कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। बहुत ज़्यादा सोचना, किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना, अरे ये ऐसा हो गया तो, अरे ये वैसा हो गया तो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम, हमने कभी एक कोर्स में एनरोल किया था, उसका प्राइस इतना था, बट ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा फोकसली सीखोगे ना, तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका पैसा वेस्ट हो, क्योंकि हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। बस आपके ऊपर है कि आप कितना सीखना चाहते हो। आपको पता है, अगर आप अपने पैसों को 2 भागों में डिवाइड करते हो, सपोज़ आप अभी 20,000 रुपये कमा रहे हो, 20,000 में से 10,000 का खर्चा और 10,000 अपने ऊपर। इन 10,000 को अगर आप 5,000 जो सेविंग है, एफडी है, उनमें डालते हैं, और बाकी के 5,000 अगर आप अपनी लर्निंग्स पर लगाते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लर्निंग्स के बिना कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब आप अपना पैसा खुद पर लगाते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो यूनिक है, तो आप यूनिक बन जाते हैं। देखिए, जो अमीर पर्सन है ना, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि उसने कुछ मतलब अलग सी चीज़ें देख ली हैं, मगर एक ही चीज़ों को उन्होंने समझा है, सीखना है।
सीखना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आता है चेंज योर प्रॉमिस एंड गोल्स। बहुत सारे लोग हैं जो आज गोल बनाया कि आज मैं एक हैबिट बनाता हूं, मैं सुबह उठूंगा, और फिर उसे 2 दिन बाद खुद तोड़ दिया, या किसी से कोई प्रॉमिस कर दिया फिर उसे तोड़ दिया, या किसी की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर रहे आप। तो ये सारी चीज़ें ना आपको खुद कमज़ोर बनाती है। आपका माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा, ये समझिए बच्चे का मन होता है ना जैसे कोमल, ऐसा होता है। आप उसे नेगेटिव करते हैं खुद से। आपने प्रॉमिस तोड़ने की आदत डाली, आपने झूठे गोल्स बनाए उसके दिमाग में, खुद के दिमाग में, और फिर उसे ब्रेक कर दिया। आप किसी भी चीज़ को बनाने से पहले अच्छे से सोच लीजिए, क्या इसे मैं पूरा कर पाऊँगा। जब आपको लगे कि हाँ मैं पूरा कर सकता हूँ, तभी बनाइए। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है। क्या आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? आपका इनकम गोल क्या है? खुद से पूछिए। बहुत सारे लोग इनकम गोल नहीं बनाते। खुद से पूछिए कि आपका इनकम गोल क्या है, आप महीने का कितना कमाना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइए। जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आप कितना कमाना चाहते हैं। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोस बनाऊंगी कि आप इस गोल्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर कीजिए वीडियो उनके साथ जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ शानदार सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।